ये सारे बिंदी के पत्ते मैंने तब लिए थे जब मुझे पता था कि अब मुझे ससुराल जाना है और वहाँ जाकर के साड़ी भी पहनना है। मेरी शादी को हो चुके हैं 3.5 साल और आज तक मुझे साड़ी पहनना नहीं आया। बाय गॉड ग्रेस मेरे ससुराल में कपड़ों को लेकर के कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए मैंने भी कभी कोशिश नहीं की। बिंदी लगाने की शौकीन मैं शादी के पहले से ही हूँ। जब भी मैं कुर्ता सेट पहनती थी हमेशा एक छोटी सी प्लेन बिंदी जरूर लगाती थी। बहुत सारा सामान मेरे पास होते हुए भी मैं भूल जाती हूँ। इनमें से बहुत सारे बिंदी के पत्ते पड़े हुए थे जिनका यूज मैं कर सकती थी। अब मैंने सोचा कि नया बिंदी का पत्ता नहीं लेकर के आऊंगी, इनमें से जो मेरे काम का है उसको यूज कर लूंगी। प्लेन चूड़ी पहनना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं रेड और ग्रीन कलर की प्लेन चूड़ी हमेशा रखती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी प्लेन चूड़ियां खत्म हो गई हैं, लेकिन इतनी सारी प्लेन चूड़ियां पड़ी हुई हैं आज मुझे पता चला। इतने सारे नेल पेंट सिर्फ देखने के लिए हैं, लेकिन इनमें से बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। मैंने सोचा कि लगे हाथ जो मेरे काम के नहीं है उनको हटा दूं। इनमें से बहुत सारे नेल पेंट सूख गए थे, मैंने सोचा कि लगे हाथ इनको भी हटा ही देती हूँ। जो मेरे काम के लग रहे थे उनको ही मैंने रखा और बाकी नेल पेंट्स को मैंने फेंकने के लिए निकाल दिया। ये सब करने का मैं बहुत पहले से ही सोच रही थी, लेकिन मुझे कभी भी टाइम नहीं मिलता था। इस वाले पाउच में मैंने रख लिया था नेल पेंट। ड्रेसिंग टेबल जो कुछ समय पहले खाली लग रहा था, अब मैंने उसमें एक एक करके सामान रख दिया था। ये सब करने के बाद से अब मैं आ गई थी किचन में। डिनर में आज मुझे आलू न्यूट्रेला की सब्जी बनानी थी, जिसके लिए मैंने न्यूट्रेला भिगो दिया था। गंदगी से रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जो चीज गंदी हो जाती है वह मेरी नजर में चढ़ जाती है कि कब मैं उसको साफ कर दूं। इस वाले स्टैंड पे मैं ऑयल की बॉटल्स रखती हूँ जो कि बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी। मेरे पास अभी टाइम था और नीर खेलने में लगा हुआ था, सोचा कि लगे हाथ इस स्टैंड को अच्छे से साफ कर देती हूँ। तेल रखने की वजह से ये बहुत ज्यादा चिपचिपी हो गई थी, इसलिए मैंने पानी गर्म करके इसको साफ किया। ये इतना ज्यादा गंदा हो गया था कि मैं इसको जितना ही साफ कर रही थी ऐसा लग रहा था कि ये तो साफ ही नहीं हो रहा है। किचन में रहने वाली हर एक चीज को टाइम टाइम से साफ ना करो तो वह एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। इस वाले स्टैंड को मैंने बहुत टाइम से साफ नहीं किया था, इसलिए जब मैंने इस बार इसकी सफाई की तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। साफ सफाई करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उसके लिए बस मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। इस स्टैंड को अच्छे से नहला धुला करके रगड़ करके मैंने चमका ही दिया। पहले इस वाले स्टैंड को मैंने यहाँ रखा, लेकिन यहाँ पर ऑयल की बॉटल्स तो रखी ही नहीं जा सकती थी, इसलिए मुझे इसकी जगह चेंज करनी पड़ी। ये सब करने के बाद से अब मुझे फाइनली बनाना था सबके लिए डिनर।